अरे यस भाई सर। बहुत बढ़िया। अरे बड़ी खूबसूरत आवाज है मुकुंद। यस सर। हाँ बिल्कुल साफ। दीपेश थोड़ा सा जी आंखों, सर। आंखें तो तुम्हारी जबरदस्त हैं, थोड़ा सा चेहरा भी दिखाओ। आहा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बढ़िया। अंकन अब तुम भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हो। अंकन तुम कैमरे से थोड़ा बाहर निकलो, कैमरे के अंदर चले गए हो क्या बेटा? हाँ, ये अब, हाँ अब सही, अब सही। भाई अब मेरे ख्याल से अब सब लोगों को आवाज सुनाई दे रही होगी, है ना? जी सर। लेकिन अब जो है स्क्रीन नहीं आ रही है तो वो, हाँ। तो ये आज बड़ा जद्दोजहद के बाद जो है हम इस नतीजे पहुंचे। चलो ठीक है, ऐसी तैसी तुम्हारे नंबर खराब आए कोई बात नहीं, आज एक काम हमने कर लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत बढ़िया। बहरहाल तो मेरी आवाज अब सही आ रही है सब लोगों को? जी सर। हाँ ठीक है, मेरी आवाज भी सही आ रही है, तुम लोगों की शक्ल भी दिखाई दे रही है, तुम्हारी चैट भी दिखाई दे रही है, तुम लोग के अब ठीक है, अब समझ में आ गया। तो अब जो डिस्कशन दीपेश 2 मिनट की तुम्हारे साथ कर रहे हैं और अंकन तुम लोगों से एक एक करके बात करूंगा मैं। मुझे ये बताओ कि ये जो तैयारी तुम लोगों ने शुरू की है, इस तैयारी का तुम्हारा एम है क्या एक्चुअली? सबसे पहले तो ये बताओ दीपेश, सबसे पहले तुम बताओ तुम चाहते क्या हो करना? सर मैं अच्छा कॉलेज आईआईटी चाहता हूँ सर। अच्छा, तो तुम्हें लगता है तुमने जो तैयारी शुरू की है, तुम्हारे मार्क्स कितने आए इस टेस्ट में? सर 106 आए सर। नहीं ये तो अच्छे नहीं है यार दीपेश। सर मैंने सर लेट बैच ज्वाइन किया था सर। हाँ मूल कंसेप्ट मेरा चैप्टर ही कंप्लीट नहीं था। अच्छा बिना प्रिपरेशन किए सर टेस्ट दे दिया था। अच्छा, तो मोल कॉन्सेप्ट हो गया, बाकी फिजिक्स और मैथ्स तुमने अच्छी की है? सर फिजिक्स अच्छी की सर, मैथ्स नहीं थी सर अच्छी। अच्छा, तो तुम्हारे 106 नंबर का ब्रेकअप क्या है, किसमें कितने कितने नंबर हैं? सर फिजिक्स में सर 68 है, केमिस्ट्री में सर 20, केमिस्ट्री की सर। नहीं नहीं वो हम समझ गए, 68 ही है, बाकी तो है ही नहीं। जब टोटली 106 है तो बाकी में तो कुछ आया ही नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि तैयारी में कमी थी। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्योंकि तुमने लेट ज्वाइन किया है तो तुमने उसका बैकलॉग कवर किया है अभी? नो सर, सर अभी कंप्लीट नहीं है सर बैकलॉग। अच्छा, बैकलॉग कवर नहीं हुआ तो यार देखो, अब ये तो कवर करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने देखा होगा हम जी स्टेट्स ऑफ सर। मैटर कर रहे हैं और जी स्टेट्स ऑफ सर। मैटर में जगह जगह पर मोल आ जाता जी है ना? सर। तो फिर सर समझ में तो सर सब कुछ आता। हाँ नहीं, लेकिन ये कि थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा। मुझे लगता है मोल जी वोल सर। निकालना तुम लोगों को पता है, थोड़ा सा जी सर। कंसंट्रेशन टर्म्स वगैरह को पढ़ लिया जाए और 10 20 50 सवालों की प्रैक्टिस कर ली जाए, तुम्हारा काम चल जाएगा। बैकलॉग इतना ही जी कवर सर। करने का तरीका है ना? तो जी एक सर। बार इसको कर लेते हैं। दूसरा ये भी दीपेश मुझे बताओ तुम कि जो तुम्हारे हिसाब से कमी है, क्या तुम्हें पता चल गई है कि तुम्हारी कमी क्या है? सर मेरी कमी सर प्रैक्टिस और सर रिवीजन है। ठीक है, मुझे मुझे भी यही लग रहा है, और मुझे सबसे बड़ी कमी तो ये लग रही है कि इस टेस्ट के मार्क्स को तो तुम दीपेश दिमाग से बिल्कुल निकाल देना। उसका सबसे जी बड़ा सर। रीजन ये है कि आप तैयारी के साथ लड़ाई करने उतरे ही नहीं थे। लेकिन ये जी कोई सर। एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए बस। मतलब आप समझ रहे हैं? ये जी कोई सर। एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए दूसरों को बताने के लिए कि अरे यार मैं, तुम समझो नहीं, हमने तो कुछ पढ़ा नहीं था इसलिए हम पेपर देने थे, लेकिन हमारे नंबर खराब आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। ये जी अफसोस की सर। बात है कि मैं बिना तैयारी के साथ पेपर देने गया था, जिसकी वजह से मेरे नंबर खराब आए। आगे आगे आने वाला जो टेस्ट होगा, जो 16 जुलाई को टेस्ट है तुम्हारा, उसका जी सिलेबस भी सर। मुझे पहले से पता है। रिडॉक्स का भी चैप्टर आएगा, अब स्टेट्स ऑफ मैटर का भी चैप्टर आएगा। ये दोनों ही बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी चैप्टर्स तुम्हें पता चल जाएंगे। ये दोनों ही जी तुम्हारे सर। टेस्ट के सिलेबस है। आज पता चल गया, अभी भी काफी दिन बचा है, अब कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। बिकॉज रिडॉक्स का चैप्टर भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें घुस के सवाल पूछे जा सकते हैं, और स्टेट्स ऑफ मैटर का भी चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें घुस के सवाल पूछे जा सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सवाल थोड़े से बेहतर आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सवाल का लेवल इंप्रूव करेगा। खैर, अब जी मुकुंद सर। तुम बताओ जल्दी से, तेरे नंबर कितने हैं बेटा? मेरे नंबर 156 है सर। 146। अब तुम्हें लगता है ठीक है, या इससे, इस 156 इससे बेटर हो सकते हैं? हाँ सर बेहतर हो सकता है। तो क्या कमी है? पहले एक चैप्टर में अगर हम 156 लेके आ गए, तो क्या ये उम्मीद कर रहे हैं कि आईआईटी के पेपर में जब 90 चैप्टर आएंगे उस टाइम पर हम सब कुछ बहुत अच्छा करके आएंगे? हाँ सर प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। नहीं, तो यहां पर प्रैक्टिस क्यों नहीं की गई? सर थोड़ा सा प्रैक्टिस मतलब ओन कॉन्सेप्ट में परसेंटेज वाइज में थोड़ा सा हुआ, मतलब वो दिखा नहीं। नहीं तो एक चीज बिल्कुल सही, मैं मान गया तुम्हारी बात। क्या तुम्हें इस टेस्ट से अपनी कमी पता चल गई? हाँ सर वो कमी पक्का दिख एकदम? रही थी। हाँ बिल्कुल, मतलब इसमें कोई बेमानी नहीं। मैं पहली बात कर चुका हूं, आप अपने आप से वफादार रहेंगे तभी सफलता आपकी तरफदार रहेगी। ये मैं लाइन बोल रहा हूं आपको। आप अपने आप से ऑनेस्ट रहेंगे तभी सफलता आपसे ऑनेस्ट रहेगी, बात खत्म। तो इसमें कोई मक्कारी, तुम्हें मां बाप से झूठ नहीं बोलना है, तुम्हें किसी से झूठ नहीं बोलना है। आप सबसे पहले अपने आप से सच बोल दीजिए कि भाई ऐसा है, मैं नालायक हूं, मैंने पढ़ा ही नहीं था, मैंने रिवीजन सही से नहीं कर रखा था। जो भी कमियां हैं, वो कमी अपने आप को पता होनी चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम वो कमी ना रहे।
तो इस बार मुकुंद कोशिश करके, जम के कोशिश करके आगे देना है, ताकि अगला टेस्ट अगर तुम्हारे इस बार 156 है तो नेक्स्ट टेस्ट में चाहे एक नंबर बढ़े लेकिन कम नहीं होना चाहिए, ये टारगेट होना चाहिए हमारा। समझ रहे हो बात को? चलिए आप अंकन तुम बताओ भाई, तुम्हारे कितने नंबर आए बेटा? 166। 166। अंकन तुम कहां को बिलोंग करते हो? मैं कलकत्ता। कैलकाटा। अभी तुम कैलकाटा में ही हो? यस सर। अच्छा, तो तुम्हारे मार्क्स जो निकल के आए तुम्हारे हिसाब से वो ठीक मार्क्स हैं? नहीं सर। तो ये क्या और अगले टेस्ट में इंप्रूव करेंगे? यस सर। अंकल सब लोगों के सामने प्रॉमिस कर रहे हो? हाँ ठीक, yes, sir. सोच लो, क्योंकि अब जो टेस्ट का सिलेबस होगा वो 2 चैप्टर्स होंगे जो फिजिकल केमिस्ट्री के सबसे अच्छे चैप्टर्स में गिने जाते हैं। रिडॉक्स जो बात कर चुके हैं वो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के सबसे मुश्किल चैप्टर में काउंट किया जाता। क्या अब भी उम्मीद करते हो कि रिडॉक्स और स्टेट्स ऑफ मैटर में हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे? यस सर। चलो देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आप कोशिश करेंगे। सब लोग तो मेरी तरफ से तुम सब लोगों को ऑल द बेस्ट, जो भी अभी हमारे साथ कॉल पे जुड़े हैं। कोशिश करो, मुकुंद जम के कोशिश करो, दीपेश जम के कोशिश करो, अंकन जम के कोशिश करो। हाँ सर, इस बार के टेस्ट में सर फिजिक्स में सर ज्यादा टाइम लग गया था, मैथ्स में सर पहुंच ही नहीं पाए सर, ये हो गया, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए थे। नहीं तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी है यार। अच्छा तुम लोगों से बात करके एटलीस्ट कुछ तो पता चल ही रहा है यार। ये तो एक चीज समझ में आ रही है कि भाई टेस्ट में और अच्छा इंप्रूव करने के लिए हमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं इस बारे में भी डिस्कशन करूंगा। अब जरा और 1-2 लोगों से बात करूं ताकि इस पॉइंट को हम एक बार जल्दी से डिस्कस कर सके। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू दीपेश, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आप 1-2 लोगों को और कॉल करने की कोशिश करते हैं। वो कॉल ये तो यही लोग दोबारा आ जा रहे हैं। इन लोगों को ठीक है, चलिए अब 1-2 लोगों को कॉल करने की कोशिश करते हैं। अनुग्रह से बात करने की कोशिश करते हैं, चिराग को कॉल मिलाने की कोशिश करते हैं, सारा को मिलाने की कोशिश करते हैं, प्रियांश को मिलाने की कोशिश करते हैं, मनीष के साथ बात करने की कोशिश करते हैं, और भी लोग जो दिखाई देते हैं, नवीन से बात करने की कोशिश करते हैं, श्रेया से बात करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं तुम में से कौन से लोग कॉल में जुड़ पाते। लेट्स चेक। एक बार देखते हैं भाई। तनिष्क, विकास, आशी, रिफ्रेश कर दिया, नए नाम आ जाएंगे। एक बार और देखते हैं भाई जल्दी से। अब कुछ और लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। हिमांशु, दिव्यांश, चैतन्य, आभा, सौमिक, कौन कौन जुड़ रहा है एक बार देख लेते हैं। अरे जल्दी उठाओ कॉल। फैसल, चलिए फैसल साहब से भी बात करने की कोशिश करते हैं। आदित्य, मानसी, कुणाल, कोई तो जुड़ेगा। कोई नहीं आ रहा है, सब लल्लू हैं। सारे लल्लूज आर बिजी, ऑल द लल्लूज आर बिजी। देवेंद्र, श्रेया, अर्नव, मोहम्मद अली, आदित्य, शार्दुल, जयेश,
कोई तो कॉल उठाओ भाई। कोई आया भाई, कोई आया, कोई आया। फैसल साहब ने फोन उठाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैसल मियां, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर बढ़िया। पढ़ाई लिखाई कैसे? हेलो सर। हेलो मोहम्मद अली, क्या हाल है भाई? सर उल्टा कैसे आ रहा है? उल्टा आ रहा है तो मैं सीधा, हाँ आप सही आ रहे हो तुम? नहीं आप सही है। हाँ, तुमने लैपटॉप उल्टा रख के पढ़ते हो क्या? नहीं सर, वो पता नहीं उल्टा कैसे आ रहा है ये थोड़ा उल्टा ही आ रहा है सर। अच्छा, अब मुझे जल्दी से बताओ फैसल, कितने मार्क्स आए तुम्हारे? सर 155 आया है। अरे तुम तो यार नाम खराब कर रहे हो, जो अच्छे नंबर आने चाहिए। एक और जुड़ा है भाई, देवेंद्र चौहान। चौहान जी कैसे? ठीक है सर। बहुत बढ़िया। मोहम्मद अली, तेरे कितने नंबर है भाई? सर मेरे 101 नंबर थे। नहीं, ये खराब है, खराब नंबर है। देवेंद्र? सर उसमें सर मेरे से टाइम मैनेज नहीं हो पाया सर, मतलब मेरे मैथ्स में ही 1.5 घंटा लग गया था। ठीक है, मुझे एक कॉमन प्रॉब्लम सबकी समझ में आ रही है, एक प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट की। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, ये चीज समझ में आ गई है। ज्यादातर लोगों को टाइम मैनेजमेंट की इशू आ रही है। 2-3 लोगों से बात करके बात समझ में आई। देवेंद्र, पेपर कैसा गया था बेटा? सर 179। 179, चलिए ठीक है, ठीक स्कोर था। और कोशिश करो। देखो एक चीज तो बड़ा क्लियर है यार, सब लोग इस बात को समझने की कोशिश करो, जो भी तरीका होना चाहिए पढ़ाई का, वो होना क्या चाहिए? आप अपने नोट्स बना रहे हैं, आपको क्लास में बहुत सारे सवाल कराए जा रहे हैं, प्लस आपको डीपीपी दी जा रही। इतना ही करना मुझे लगता है शायद बहुत हो जाएगा। अगर आप कुछ मॉड्यूल के सवाल और कर ले तो, जो मेरा अपना मानना है कि अगर आप कुछ मॉड्यूल के सवाल कर सकते हो टाइम बचने पर, साथ ही साथ क्लास वर्क जो दोबारा करना है, क्लास में जो सवाल कराए जाते हैं आप समझने की कोशिश करिए, बहुत जल्दी होते हैं भाई। कई बार ऐसा होता है, सवाल लिखा, टीचर ने पढ़ा और खुद ही सॉल्व करना शुरू कर दिया। उसका रीजन है वो टाइम बचाना चाह रहा है, लेकिन आप उस सवाल को घर में दोबारा करें, ये ज्यादा जरूरी है। अगर टाइम मिले डीपीपी के साथ, तब आप मॉड्यूल लगाने की कोशिश करें। किसी किताब के चक्कर में तो पढ़ने का टाइम ही नहीं है। मैं इतने डाउट्स तुम लोगों के देख रहा हूं, उसमें से ज्यादातर बच्चे कहते हैं कि सर हमारा सारा टाइम तो इन्हीं ड्रामेबाजी में खत्म हो जाता है सर, मुझे किसी किताब को पढ़ना या किताब के सवाल करने का टाइम ही नहीं मिलता। 5 बजे 4 बजे तक तो आप लोग पकाते रहते हैं, उसके बाद मैं अपनी कॉपी लेके दोबारा बैठता हूं नाश्ता वाश्ता करने के बाद, फिर मुझे लगता है मैं अपने नोट्स को और प्रॉपर कर लूं क्योंकि कई चीजें छूट जाती हैं। फिर सर उसके बाद थोड़ा बहुत डीपीपी का टाइम मिलता है, आपके नोट्स पढ़ने में सारा टाइम निकल जाता है। मेरा सजेशन यह है कि आप कम से कम इस मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट तक इतना ही अगर कर ले गए, कौन सी चीजें, एक क्लास के नोट्स, क्लास के सवाल प्लस डीपीपी के सवाल, आपका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे क्लास में ज्यादातर जगहों पर हम प्रीवियस ईयर के पुराने सवाल भी क्लास में ज्यादातर कर लेते हैं, तो आपका टाइम जो है वो काफी हद तक सेव रहेगा। और दूसरा ये भी यार कि पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चौथा चैप्टर पढ़ने के बाद जो भी चैप्टर खत्म होंगे, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस तो वैसे भी आ जाएगा, यार ये सारे सवाल तो सब किए जा सकते हैं, ऐसा कोई मुश्किल नहीं। तो किसी नई किताब को पढ़ना, मुश्किल सवालों को देखना, इसका कोई फायदा ही नहीं है। आप सबसे पहले कॉन्फिडेंस तो लाइए। ये 100 से लेके 200 के जो बच्चे हैं, जितने लोग मेरी बात हो रही, ये सब वो लोग हैं जो ये कहते थे, जिनके बारे में मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, चल रहा है सर, चलने दो ना, अरे ठीक है सर देखा जाएगा, अब ठीक है परेशान मत करिए। ये वो लोग हैं यार, सबसे अच्छे तो वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं सर मेरे 0 है। एक कह रहा था सर मेरे -99 है, सबसे खुश है, इतने खुशी में लिख रहा है -99। आप सोचिए कितना खुश होगा। क्या तुम फैसल इतना खुश हो? नहीं। देवेंद्र तुम इतना खुश हो? नहीं। सर मेरे 176 नंबर आए, मैं खुश नहीं हूं, वो -99 वाला खुश है। ये क्या चक्कर है? चक्कर कुछ नहीं है, उसको उम्मीद ही नहीं है उसके सही नंबर आ गए। आप समझिए बात को, आपको अपने आप से उम्मीद है, इसलिए आप परेशान। इसलिए ये जो लोग हैं, जो 100 से 200 वाले लोग हैं, वो उस कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं जो कि चलने वाली कैटेगरी। चलने दो सर, आगे देख लेंगे सर, अब कर लेंगे सर, कोशिश हो जाएगी। ये इससे काम नहीं चलेगा। आप समझिए सबसे ज्यादा परेशान ये लोग रहते हैं। आप समझिए तुम तीनों की शक्ल देख के ये लग रहा है कि तुम वाकई में परेशान। आप समझिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसका सबसे अच्छा तरीका है क्लास के जो नोट्स हैं, उनके उस नोट्स के अंदर जितने सवाल किए जाते हैं, उन सारे सवालों को आपको दोबारा करना है।
और बिल्कुल समझ के कोशिश। आप पता नहीं ये सब चीजें देख पा रहे हैं कि नहीं यार, हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं यार। ये जो सवाल लेके आते हैं, सवाल बनाते हैं, इसमें हमें मेहनत करनी पड़ती। हम एक जैसे सवाल नहीं लाते हैं। तुम देख रहे होगे एक सवाल कराने के बाद अगर उसी तरह का कोई सवाल दूसरा मिला तो वो होमवर्क में डाल देते हैं, तुम साला घर में कर लेना, इसको टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। कोशिश ये करते हैं कि हर सवाल की अलग अलग टॉपिक जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड फटाफट 2 सवाल चिपका दिए जाए ताकि फौरन रिवीजन हो जाए। जो बच्चा सिर्फ क्लास के नोट्स कर लेगा, साथ ही साथ डीपीपी कर लेगा, कुछ थोड़ा बहुत अगर मौका लग गया तो मॉड्यूल के सवाल, आप देखिएगा आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जबरदस्त स्कोर आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं। सब लोग समझ रहे ना? तो इसलिए यार मस्त रहा करो, इसमें ज्यादा टेंशन मत लो। अब बाकी ये कि तुम लोग अपने हिसाब से कुछ कमियां अगर तुम्हें लगती हैं, जो तुमने खुद से पहचान ली हैं, अपने अंदर की कमी अगर वो तुमने पहचान ली है तो मुझे लगता है आप कोशिश करेंगे अगले टेस्ट में आप पक्का, या आगे आने वाले टेस्ट में आप पक्का बहुत अच्छा करेंगे। फैसल कुछ कमी समझ में आई? भी होता है सर, मतलब जैसे कभी कभी मतलब पढ़ने का ही मन नहीं करता सर, बिल्कुल भी सर। मतलब जैसे 1-2 दिन तो मतलब बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर मतलब सर ऐसे तीसरा दिन ऐसा होता है कभी कभी मतलब पढ़ने का मन नहीं करता सर, बिल्कुल भी। तो यार ये देखो ठीक नहीं यार। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि क्या वाकई में गोल उतना क्लियर नहीं है, या फिर उतनी चाहत नहीं है किसी चीज को पाने की? क्योंकि क्या ऐसा कभी खेलने के साथ हुआ था हमारे? यानी क्या हम बचपन में जब खेला करते थे तो क्या ऐसा नहीं होता था कि हर बार 5 बजे खिड़की पे खड़े हो जाते थे कब दोस्त आएंगे और हम अपना बल्ला लेके निकलेंगे? ये एक दिन की बात थोड़ी ना होती है। क्या ऐसा तब भी होता था सर 2 दिन खेलने के बाद तीसरे दिन मन नहीं करता सर खेलने का? आप तो आज तक खेलने के लिए तड़प रहे हैं, सोचिए आप बात को। यानी सर वहां खेल इतना बड़ा लगता था, वो खुशी इतनी बड़ी लगती थी सर, उसके लिए सालों खिड़की पे खड़े रह सकते थे। और आज 2 दिन पढ़ने के बाद ही ढीलापन आ जाता है। क्यों? उसका रीजन सर वो गोल बड़ा नहीं लगता, उस गोल को पाने की खुशी बड़ी नहीं लगती। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा ना कि वो आईआईटी की डिग्री हाथ में आते ही पूरी दुनिया सर झुका लेती है, आपको ये लगेगा कि अरे यार इसके लिए तो 6 महीने पढ़ ही डालेंगे, इसके लिए तो रात दिन एक कर देंगे। जब तक वो खुशी नहीं मिलेगी ना यार, जब तक उस गोल को मजबूती से समझ नहीं पाओगे, तब तक मजा नहीं आएगा। और मैं तुम्हें क्लास में सब लोगों को कई बार बता चुका हूं, ये इतनी बड़ी चीज है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं कैसे बताऊं, आप सोच भी नहीं सकते, ये इतनी बड़ी चीज लोग तो सोच ही नहीं सकते तैयारी करने की। तुमने तो कोशिश की है यार, तुमने तो तैयारी करने की सोची है, यही बहुत बड़ी बात। लोग सोचते भी नहीं है इस बारे में। आईआईटी? कौन सी आईआईटी? अरे छोड़ो यार, बीएससी टीएससी कर लेंगे, अपने बस की बात नहीं है। कितने तुम्हारे जानने वाले लोग होंगे जिनके अंदर हिम्मत ही नहीं है तैयारी करने की, आप सोचिए। तो यार ये तुम लोगों ने जब ये पहला स्टेप आगे बढ़ाया है तो मुझे ऐसा लगता है यार कोशिश करनी चाहिए और इस गोल को पहचानो। फैसल समझो, मोहम्मद अली समझो इस बात को, देवेंद्र इस बात को समझो, ये बड़ा गोल है, ये छोटी चीज नहीं है, ये खेल कूद नहीं है कि यार सर इंजीनियरिंग करने चले जाएंगे ना। अरे आईआईटी, समझ रहे, हिंदुस्तान का अकेला टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है जिसको पूरी दुनिया जानती। सर वहां से इंजीनियरिंग करने जाएंगे, सर वहां कुछ सीखेंगे नहीं सीखेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। 4 साल वहां गुजारने के बाद लोग माला लेके खड़े रहते हैं, चाहे तुम्हें कुछ आता हो चाहे तुम्हें कुछ ना आता हो। हम तुम्हें बता रहे हैं चाहे कुछ ना आता हो तो भी लोग तैयार बैठे हैं आपको बड़ी बड़ी नौकरियां देने के लिए। आप सोचिए इस बात को यार, ये कोई छोटी चीज नहीं। और इन सबसे हट के सबसे बड़ी बात है सर, वो जो घर में लोग हैं, हमारे पीछे का जो खानदान है सर, आप समझ रहे बात को, पीछे हमारी जो लाइन लगी है पूरे चाचा मामा ताऊ फूफा, सर इन सब के घरों में एक नाम जाएगा कि भाई इतना बड़ा काम करके दिखाया है। वो अपने छोटे बच्चों से क्या बोलेंगे, उसको देख वो कर सकता है तो तू भी कर सकता है। तुम अपने पूरे खानदान को आगे बढ़ा सकते हो। आप सोच नहीं सकते ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। मुझे लगता है जिस बच्चे के दिमाग में ये बात आ जाएगी कि ये एग्जाम, जिस एग्जाम की वो तैयारी कर रहा है, ये एक्चुअली ये एग्जाम बहुत बड़ा है और इसका रिजल्ट बहुत बड़ा फायदेमंद रिजल्ट है, तब तक ये तो रहेगा ही कि सर 2 दिन मेहनत करने के बाद तीसरे दिन पस पड़ जाते हैं आप। लेकिन यार फिर वही है सर, कहना बड़ा आसान है, आप इस तरह से भाषण देके चले जाएंगे, करना तो हमें पड़ता है ना सर। रात भर पढ़ाई करने के लिए आप कह रहे हैं, पढ़ाई तो हमें करनी पड़ती है ना। बेटा देखो हम मानते हैं तुम्हारी बात को, लेकिन और किसी तरह से समझा भी तो नहीं सकते, तुम्हारी जगह पढ़ भी तो नहीं सकते। हम भी तो थे तुम्हारी जगह, तो हमें भी तो किसी ने इसी तरह से समझाया होगा। हो सकता है इतनी पढ़ाई ना करते हो, लेकिन यार हमें भी तो किसी ने समझाया होगा। हमें ये बात समझ में आ गई। देखिए मोहम्मद अली या फैसल, देवेंद्र, आप समझिए इस बात को, अगर जरा सी भी कुछ कभी इस तरह की कोई दिक्कत आती हो कि पढ़ाई का मन कम हो गया, तो आप पुरानी चीजें उठा लिया करिए, पुरानी चीजों को रिवाइज करने बैठ जाया करिए। कई बार ऐसा होता है 11 बजे नींद आने लगती है, तो आप कोशिश करा करिए 11 से लेकर 12 का टाइम या 1 का टाइम, जो भी टाइम आप पढ़ते हैं उसमें रिवाइज कर लिया करो, ताकि देखो रिवाइज उन चीजों को किया जाता है जो एक बार समझिए।
तो नींद नहीं आएगी। अब आप 11 बजे जो बैठे हैं और आप सोच रहे हैं चलो वॉन्डरवॉल को आज समझ के देखेंगे, अरे पागल हो, वॉन्डरवॉल तुम्हें 2 मिनट में सुला देगा। समझिए इस बात को। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि उस टाइम जब आपको लगे कि भाई आप थक चुके हैं, अब मन कम कर रहा है, तो आप कोशिश करिए कि मैं पुरानी चीज रिवाइज करूं ताकि 1 घंटा और निकले, लेकिन वो फ्रूटफुल हो, वो फ्रूटफुल हो। मैं पुरानी चीजों से रिलेटेड सवाल कर लूं, 10-12 सवाल। चलिए ऐसा करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म के 15 सवाल और लगा के देख लेते हैं एक बार। आपका टाइम भी गुजर जाएगा और आपको मजा भी आएगा, क्योंकि वो सवाल होंगे, क्योंकि आपने पढ़े। मेरी बात समझ रहे हो? तो सब लोग जो है वो कोशिश करो। बाकी ये कि देवेंद्र, अगर तुझे कुछ लगता हो तो और अपने बारे में कुछ बता सकते हो कि तुमने अगर अपनी कोई कमी पकड़ ली हो तो बताओ। फैसल, तुम भी बता सकते हो। मॉड्यूल के सर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए थे। नहीं, ठीक है, लेकिन अब वो करके जाने। मॉड्यूल है तुम्हारे पास? यस सर। ठीक। और प्रैक्टिस के तो सर बने भी रहे हैं सर, पर क्या हुआ कि सर केमिस्ट्री का सर स्किप कर गया था सर, मैथ बनाने के चक्कर से मैथ में बना लिया था, उसी में टाइम नहीं देखो, अब यही हुआ था सर। मैं समझ रहा हूँ, एक बहुत बड़ी कमी टाइम मैनेजमेंट की है। वो टाइम मैनेजमेंट तुम्हें सीखना पड़ेगा। हम अपनी तरफ से कुछ चीजें बता सकते हैं, बट फिर भी ये तुम्हारे हाथ में है। ये सब चीजें एक ही चीज के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब मुझे नहीं समझ में आता, जैसे हमारी कोई ट्रेन है और हम ट्रेन पकड़ना चाहते हैं, तो तुम्हें नहीं लगता ये पूरे 2 दिन पहले का ड्रामा चालू हो जाता है? या परसों कहीं जाना है, परसों हवाई जहाज में बैठना है, परसों 11 बजे पहुंचना है, 11 बजे हवाई जहाज निकल जाएगा, हमें उससे 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा। यार हम जब उस चीज की तैयारी 2 दिन पहले से करते हैं, तो 3 घंटे के पेपर की प्लानिंग क्यों नहीं करते? ये डर नहीं रहता तुम्हें कि पेपर छूट जाएगा? सर हवाई जहाज छूटने का डर है हमें, ट्रेन के छूटने का डर रहता है सर, पेपर के छूटने का डर नहीं रहता, जिसके ऊपर पूरी जिंदगी बेस्ड है। यार ये तो वही वाली बात आती है ना, आप कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं किसी चीज को। अगर आप इस पेपर को इंपॉर्टेंस देंगे तो अंदर से अंदर घबराहट होगी। 1 मिनट भी एक्स्ट्रा जाएगा तो ये लगेगा यार केमिस्ट्री का टाइम काट रहे हैं। 1 मिनट भी केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा दोगे तो ऐसा लगेगा फिजिक्स का टाइम काट रहे हैं। वो घबराहट अगर नहीं है तो नंबर कैसे आएंगे यार? इसके लिए तो प्लानिंग चाहिए होती है। सब कुछ का एक ही रीजन है, मुझे जितनी तुम 6 लोगों से बात करके बात समझ में आई है वो यही है। अभी भी तुम 6 लोगों को, एटलीस्ट तुम 6 लोगों को वो गोल पूरा क्लियर नहीं है। तो मेरा सजेशन तुम 6 लोगों के लिए है। नंबर छोड़ो यार, ये अपने आप बढ़ जाएंगे। तुम 6 लोगों के लिए मेरा सजेशन ये है कि सबसे पहले तो गोल क्लियर करो यार। सबसे पहले ये क्लियर करो कि किस चीज की तैयारी कर रहे हो, और अगर वो चीज तुम्हें मिल गई तो तुम्हें क्या मिल जाएगा। सबसे पहले तुम इस चीज की बात समझो। मेरी बात सब लोग समझ रहे हो यार? यस सर। है ना? तो ये एक बार अपने आप बैठ के, आराम से बैठ के 5 मिनट के लिए सोचो कि जिस चीज की मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं वो एग्जाम मुझे क्या दे सकता है, मेरे घर वालों को, मेरे खानदान को अब क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, मैं क्या बन सकता हूं। जब तक आप वो क्लियर नहीं करेंगे तब तक शायद कहीं ना कहीं मेहनत में कमी रह ही जाएगी। समझ रहे हो? तो खैर, तो मेरी तरफ से भाई कोशिश करना, जैसा जो सजेशंस तुम लोगों को पता है, जो मैंने तुम्हें दिए, उसको कोशिश करना। हो सकता है नेक्स्ट टेस्ट में तुम लोग बेहतर करो, और ये सब लोग कोशिश करना कि जो नंबर तुम्हारे कटे वो अगले टेस्ट में उससे रिलेटेड कुछ भी नंबर, किसी भी तरह की कोई सिली मिस्टेक ना हो और पुरानी कोई गलती रिपीट ना की जाए। ठीक है ये? यस सर। तो चलो भाई, बड़ा अच्छा लगा तुम लोगों से बात करके। फिर मुलाकात होती रहेगी, बातचीत होती रहेगी। ठीक है? थैंक यू सो मच। हैं अभी और भी लोग लगे हैं। संदीप, दिव्यांशु, हिमांशु, चिराग, अंकित, और लोग हैं कोई? अब्दुल, अंशिका, दीपिका, दिल्ली IITN, माय गॉड, शाश्वत, कोई आ रहा है भाई? आप कॉल पे फटाफट बताओ। कोई कॉल पे जुड़ रहा है? ये रिफ्रेश कर दिया, अब कॉल पे, ये तो पुरानी कॉल चल रही है। आभा को तो हमने शायद पहले भी कॉल किया था, प्रवीण हो गया, सुब्रत, नमन, प्रिया को भी कॉल किया था शायद, वर्मा जी भी हैं, अनुराग साहब हैं, आलिया मैम हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है, ओ माय गॉड, एहतशाम साहब हैं, नैन्सी मैम हैं। ये इनमें से किसी लोगों से मुलाकात या बातचीत हो सकती है? कोई आया है भाई? अब्दुल कादिर, बहुत बढ़िया। कोई और आ रहा है? हेलो, अब हाँ भाई, नमस्कार। अनुराग भी आया है, हिमांशु साहब भी आए हैं।
अब जल्दी से बताओ भाई, क्या कमी है, क्या कमी तुम्हें पहचानने में आई? बस अपनी कमी बता दो और जाओ, क्योंकि मुझे समझ में आता है जिसको ये समझ में आ जाएगी उसकी कमी क्या है, वो पक्का कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेगा। तो हिमांशु, क्या लगता है तुझे तेरी कमी? सर इनफ टाइम नहीं दिया, क्यों? किस चीज में, पढ़ाई में या पेपर करते वक्त? मतलब नोट्स तो बनाए थे फर्स्ट चैप्टर्स के, सिलेबस पूरा कवर किया था, पर लास्ट मोमेंट पे मतलब कोई फंक्शन था घर में, तो उस वजह से हो गया। प्रिया भी ज्वाइन कर चुकी है। नहीं यार, एक सेकंड, ये फंक्शन था यार? यार हिमांशु, कैसी बातें कर रहे हो? अगर आसपास होते तो मारपीट हो जाती यार, समझो बात को। यार फंक्शन मतलब ये तो मतलब इसका तो कोई इलाज, इसका क्या इलाज है बताइए, मैं क्या इलाज दूं? इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। आप अगर फंक्शन की बात कर रहे हैं और फंक्शन की वजह से मार्क्स खराब आ गए क्योंकि और ये लास्ट, अच्छा एक चीज, क्या लास्ट मोमेंट की पढ़ाई इतनी ज्यादा जरूरी होती है कि कल अगर पेपर है और आज मैंने नहीं पढ़ा तो मेरे मार्क्स नहीं आएंगे? क्या ऐसा होता है? सर मार्क्स तो 188 आए। नहीं 188 आए, लेकिन और आ सकते थे ना तुम्हारे हिसाब से। मैं तो यही जानना चाह रहा हूं, आपके हिसाब से नंबर खराब आए कि नहीं? मैं तो ये जान रहा हूं, किसी को तो 2 नंबर भी अच्छे लगे, आपके हिसाब से नंबर खराब आए, उसका रीजन आपने दिया सर फंक्शन वगैरह था। क्या हिमांशु इसको अवॉइड किया जा सकता था, या आगे कभी अवॉइड किया जा सकता है? किया जा सकता है। तो बस अब आगे से सब लोग, पहली बात हिमांशु की बात से इस बात को सब लोगों के लिए बोल रहा हूं, ये यार ये जो घर के अंशन फंक्शन है ये सिर्फ इस साल के लिए रोक दो, अगले साल जश्न तुम मनाना। यार तुम समझ ही नहीं रहो। मैं एक ही बात बोलूंगा, तुम्हें पता ही नहीं है यार। मैं असल में खुल के बता भी नहीं सकता कि आईआईटी में क्या आवारागर्दी है यार, समझो बात को, कुछ चीजें नहीं बोली जा सकती। तुम्हें कैसे बताएं यार, तुम समझते ही नहीं हो यार बात को। हमारी बात सुनो, 4 साल रह के आए, ठीक है, खुद तो आवारागर्दी करी ही होगी, समझो बात को, और उन आवाराओं के साथ रहते थे। आप समझिए कितने सारे दोस्त आवारा, अल्टीमेट एकदम, लेकिन सब काबिल लोग, सब वो जो आईआईटी में आए हैं, पढ़कर आए हैं, अकल थी, समझ थी, सोच एकदम क्लियर थी, वो आवारा। आप उनसे बात करिए, आपको लगेगा यार ये आवारागर्दी होती है यार। आवारा तो वो भी होते हैं जो सड़क पे बाइक पे घूम रहे हैं, बड़े बड़े बाल बना के सर सिगरेट पी रहे हैं, गंदगी मचा रखी है, वो भी तो आवारा है। लेकिन सर एक वो आवारा थे जिनके साथ बैठते थे तो इतने आइडियाज आते थे, ऐसा लगता था अबे यार इतना कैसे सोच लेता है। वो भी आवारा थे, रात भर आवारागर्दी चल रही है, सुबह ऐसी चप्पल पहन के पेपर देने चले आए, नंबर आ गए, पास हो गए। अरे यार ये कैसे लोग होते थे? जाके तो देखो, कैसे बताएं, ये बिना जाए नहीं समझ में आएगा। अदरवाइज तो कॉलेज बहुत सारे हैं, दुनिया भर के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, कहीं भी पढ़ने चले जाओगे, लेकिन लोग एक्चुअली असली आवारा मिलेंगे, लेकिन वो लोग नहीं मिलेंगे जिनके साथ बैठ के पढ़ते तो मजा आ जाता है। तो जब तक वो गोल क्लियर नहीं होगा यार, मैं कैसे बताऊं, मतलब हर बच्चे की एक ही कमी है, वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि आपने अभी अपने गोल को बहुत बड़ी तरीके से पहचाना ही नहीं। जब तक वो गोल पूरी तरह से पहचाना नहीं जाएगा तब तक काम ही नहीं चले, समझो बात। और कौन है? अनुराग तुम क्या कहते हो दोस्त, तुम्हारे अंदर क्या कमी थी? सर मेरे मार्क्स तो 217 थे, पर ठीक है, मेरी सिली मिस्टेक ज्यादा हुई थी। सिली बोले तो किस तरह की सिली मिस्टेक्स? सर कैलकुलेशन में, और स्किप कर दिया था, मॉलिक्यूलर वेट याद नहीं थे एक दो। अच्छा, तो यानी ये, हालांकि ये बहुत बड़ी कमी नहीं, उसका रीजन बताता हूं। आप अनुराग, ज्यादातर मॉलिक्यूलर वेट्स हमें एग्जाम में दिए जाएंगे, यस सर। हमने नहीं दिए वो अलग बात है, बट तुम्हें आईआईटी के पेपर में मिलेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि मस्त हो जाएगा, मिल जाएगा काम, वहां से दिक्कत खत्म हो जाएगी। दूसरा चीज ये भी है कि जैसे तुम बता रहे हो कि कुछ सिली मिस्टेक्स हैं, अनुराग इसका तो कोई इलाज नहीं बेटा। इसका तो मतलब तुम ये समझ लो कि ये करना ही है, मतलब अब कोई सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर कर लो। अगर सिली मिस्टेक हुई तो बिल्कुल फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं। सोचो सब कुछ अच्छा करके जा रहे हैं, लेकिन 2 सवालों में सिली मिस्टेक करके आ रहे हैं यार, सब खत्म हो जाएगा यार। तो अब कम से कम ये तुम तैयार कर लो कि अब कोई सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समझ लो, बिल्कुल भी कोई सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बाकी प्लानिंग तुमने कर रखी है, आगे के टेस्ट के लिए अच्छा टेस्ट की तैयारी करो, अपने मॉड्यूल को जितना कर सकते हो, जो भी तुम जहां से भी सवालों की प्रैक्टिस कर रहे हो, प्लस क्लास में जो सवाल कराया क्लास में जो चीज कराई जाती है वो समझ में आती है? यस सर, सब समझ में आता है। पूरा अच्छी तरह से समझ में आता है? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, जो मैं जैसे क्लास लेते हैं तो कुछ अच्छी चीज आती है तो कुछ लोग के कमेंट्स आते हैं, अरे सर ये तो टफ है, ये कम समझ में आया, ये रिपीट कर दे। वो जो कर रहे हैं कमेंट उनको करने दे, अब उनसे मतलब ही नहीं है, आप समझ रहे बात को। लेकिन तुम लोग जो पढ़ रहे हो, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, उनको चीजें सारी समझ में आती हैं? यस सर। ठीक है, तो मतलब लगभग सारा क्लास का करता हूँ, ठीक है। पर डीपीपी हो ही नहीं पाती, फिर भी क्यों? आ गए थे ठीक नंबर। सर टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा,
यानी सर तुम भी वो नोट्स क्लास बनाने में टाइम लगाते हो? नहीं सर, जो नोट्स है वो तो क्लास में हो जाते हैं, जो आप क्लास एग्जाम्पल करवाते हो, होमवर्क कराते हो, वो री अटेम्प्ट करने में टाइम चला जाता है। चलिए ठीक, लेकिन वो रीअटेम्प्ट करते हो? यस सर। सब लोग इस चीज का ध्यान दें, जैसा कि अनुराग कह रहा है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लास में जितनी चीजें कराई जाती हैं उसको रीअटेम्प्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप समझिए, ऑनलाइन क्लासेस में जो कंटेंट दिया जा रहा है, मैं 21 सालों से यह काम कर रहा हूं, ऑफलाइन क्लासेस में भी इतना कंटेंट डिलीवर नहीं करते जितना ऑनलाइन क्लासेस में डिलीवर कर रहे हैं। तुम पता नहीं मेरी बात को मानोगे कि नहीं मानोगे, लेकिन दिल से बता रहा हूं मैं तुम्हें। मैंने कभी अपनी किसी क्लास में इतने सवाल कभी नहीं करवाए, मैंने कभी भी अपनी क्लास में इतनी डिटेल्ड डिस्कशन नहीं की जितनी तुम लोगों के साथ करनी पड़ती। और ये मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे कोई नहीं पहचानता, मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है यार दीवारों के बीच में खड़े हैं और बाद में लाइन से कमेंट्स आ रहे हैं कि सर समझ में आ गया, यस सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया, गोट बकरा टोपी डोपी सब, मतलब ये लगता है यार ये तो बहुत बढ़िया है, बिना किसी को मिले देखे अगर बच्चे समझ रहे हैं तो इनको और दिया जा सकता, और दिया जा सकता। तो मुझे ऐसा लगता है भाई, ऐसा है, कोशिश करते हैं, जम के कोशिश करते हैं अनुराग, ये रिजल्ट अच्छा लाया जा सकता है, ये और बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, तो अगली टेस्ट में और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। चलिए जल्दी से एक दो लोगों को और उठा लेते हैं। कुछ लोग तो चल ही रहे हैं। शिवम चल रहा है, अंकित चल रहे हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। चेतन, ये सब लोग चल रहे हैं। आकांक्षा, दीपांशुल, अनुष्का, लेकिन कोई कॉल उठाता नहीं है यार, ये बात बड़ी अजीब सी है, ऐसा कैसे? और देख लेते हैं, प्रयास बैच में प्रयास को ही कॉल करते हैं। तस्वी, वंश IIT बॉम्बे से बात करने की कोशिश करते हैं। ऋतिक रोशन है हमारे साथ, ऋतिक रोशन साहब से बात करते हैं। यार इसमें तो अभी और भी कुछ लोग ज्वाइन कर रहे थे। अच्छा, तुम लोग तो अपने असलियत पे लगे ही हुए हो, बहुत बढ़िया। प्रयास आ गए भाई, प्रयास बैच का प्रयास आ गए। प्रयास कहां, छत पे बैठे हो क्या बेटा, उल्टा खड़े हो क्या? अबे प्रयास तुम दिखाई नहीं दे रहे भाई। आहा माशाल्लाह, अब नजर आए, बहुत बढ़िया। हाँ प्रयास कैसे हो भाई? इधर प्रयास जो है आज, अब कितने नंबर आए प्रयास? सर 216 आए हैं। 216 प्रयास नंबर तो बहुत बुरे नहीं है, लेकिन तुम्हें लगता है इससे बेहतर हो सकते हैं? सर बिल्कुल हो सकता है सर। मैं टेस्ट एनालिसिस किया था तो मुझे लगा कि 4-5 क्वेश्चन में से और सही हो सकते थे, टाइम मैनेजमेंट की वजह से नहीं हो पाया। प्रयास कहाँ रहते हो तुम? सर मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, मऊ डिस्ट्रिक्ट में। मऊ? यस सर। अच्छा, अब प्रयास तुम्हें लगता है इस कोर्स से तुम्हें फायदा हो रहा है? नो सर बिल्कुल भी नहीं सर, मुझे खुद बहुत बुरा लगा था इतना इसको। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो कोर्स हमने चलाया है प्रयास 2.0 2024, सर बिल्कुल सर, इससे फायदा है तुम्हें? अच्छा, तुम्हें लगता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स मुझको बोल रहे थे कि कोटा चले जाओ, ऑफलाइन कर दो, बट मैं कहा कि नहीं, ऑनलाइन ही सबसे बेस्ट रहेगा, और मुझे ऑनलाइन काफी चीजें सब अच्छे से समझ में आता है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि जो हमारी यहाँ पर कोशिश है, हम 5-6 लोग जो मिलके तुम्हारे साथ कोशिश कर रहे हैं, वो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा गोल पूरा कराने में हम कुछ मदद कर सकते हैं तुम्हारी? सर पूरा मिलता है सर, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सर, पूरा समझ में भी आता है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि 216 के बाद आपको अगर और अपने नंबर बढ़ाने हैं तो तुम्हें सिर्फ एक ही सजेशन दिया जा सकता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की कमी है, प्रैक्टिस और करो। हालांकि जब तक सिलेबस थोड़ा बड़ा नहीं आता तब तक वो एंथू नहीं आता, लेकिन अब वो हो चुका है। अब तुम देख रहे होगे अगला टेस्ट में रिडॉक्स भी है, बड़ा चैप्टर है, अब स्टेट्स ऑफ मैटर है, बड़ा चैप्टर है, और उसमें तुम्हें पता है कैलकुलेशंस है, सब में कैलकुलेशंस है। तो इसका मतलब ये हुआ जो नेक्स्ट टेस्ट आएगा उसमें 1 घंटे की केमिस्ट्री सांस तक नहीं लेने देगी, ये तो तुम समझ रहे हो। 1 घंटे की केमिस्ट्री जो है वो सांस नहीं लेने देगी।
सर क्लास के क्वेश्चन मैं री अटेम्प्ट नहीं करता था, बट अब कर रहा हूँ सेकंड टेस्ट के लिए, नहीं, क्योंकि बिल्कुल मुझे करो। लगा कि सर वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तुम समझो रिडॉक्स के जो हमने सवाल किए थे वो चुन चुन के किए थे यार। आप रिडॉक्स के Yes, सवाल दोबारा देखिएगा, आपको लगेगा यार यही इतना ही कर लेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। हर वैरायटी के सवाल है। इक्विवेलेंट वेट निकालने के अलग सवाल करा दिए गए, नॉर्मालिटी मोलारिटी कैलकुलेशंस के अलग, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में उनके इक्विवेलेंट्स को इक्वेट करने वाले सवाल अलग करा दिए गए, एक से दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होंगे उनके कुछ सवाल अलग करा दिए गए, टाइट्रेशंस के अलग सवाल करा दिए गए। हर कैटेगरी के सवाल जो है वो हम लोगों ने कोशिश की है। उन सवालों को एक बार जरूर देखना सब लोग, ठीक है ना? तो उससे तुम देखोगे मार्क्स इंप्रूव। तेरे केमिस्ट्री में कितने नंबर थे इस बार पारस, प्रयास? सर केमिस्ट्री में 73 थे। 73 थे, तो ठीक है, इसको और इंप्रूव किया जा सकता है। मोल तो सिंपल चैप्टर था यार, इस चैप्टर में गलती नहीं होनी चाहिए थी। अगली बार सर, इस चैप्टर का कोई भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। सर वही सब मॉलिक्यूलर वेट वाला का क्वेश्चन गलत हुआ था सर, मतलब उसमें का याद होत नहीं था ना। ठीक है, चलो ठीक है। प्रयास और कोशिश करो बेटा, और प्रयास किया जाए, है ना? सिलेक्शन चाहिए। माँ बाप ने बोला था कोटा जाने का, तुमने डिसाइड किया यहां रुकने का, तो एक बार उनको प्रूव करके दिखाते हैं कि वो गलत थे। और मुझे लगता है सबसे ज्यादा खुशी अपने गलत होने की तुम्हारे माँ बाप को ही होने वाली है अगले साल। ठीक, तो चलिए ठीक है, फिर मुलाकात करेंगे, फिर बातचीत करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। भाई बाकी लोग तो ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई कॉल ही नहीं उठाता है, पता नहीं कोई, हमें लग रहा है कि शायद बात करना ही नहीं चाहते हैं। लल्लू है, लल्लू ही करेगा, ये देखना तुम, लल्लू आएगा, पक्का लल्लू आएगा पिक्चर में। कोई और कॉल उठाए भाई जल्दी से। ये तो बहुत सारे लोगों को कर दिया मैंने। तो यार तमाम बातों से अब देखो, थोड़ा सा 2-4 मिनट और इसमें लगाते हैं। उसके बाद फिर कल भी मेरे ख्याल से राजवंत सर कल भी तुम्हारे साथ डिस्कशन करेंगे। आज तो मेरा बहुत सारा टाइम इसमें इस सेटिंग में निकल गया। कल हम पूरी तरह से तैयार रहेंगे और मैं कोशिश करूंगा 1-2 मिनट के लिए मैं भी तुम लोगों से कल बात करने चला हूं। लेकिन फिर परसों शायद सचिन सर तुम्हारे साथ बात करेंगे, अकॉर्डिंगली शेड्यूल तुम्हें मिल जाएगा। मैं अब थोड़ा सा ना एक चीज जरूर, ये प्यार मोहब्बत की बातें बहुत हो गई है ना, हम लोग बहुत देर से प्यार मोहब्बत बातें कर रहे हैं, बेटा तुम कैसे हो, कहां के रहने वाले हो, वगैरह वगैरह। आप इसमें थोड़ी सी गाली गलौज भी होनी चाहिए, है ना? तो हम थोड़ा सा अपनी तरफ से तुम्हें जरूर समझाएंगे और मैं कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें उस चीज का असर दिखाई दे। बहरहाल कोई एक आध लोग अगर और जुड़ सके तो उनसे बात करा जा सकता है। प्रयास जारी है, अभी भी कॉल जारी है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये होता कैसे है, रिफ्रेश कैसे किया जाता है। रिफ्रेश भी हो रहा है। हैरी शर्मा, लल्लू चला IIT, कॉल तो जा नहीं रही है। श्रेया को कॉल कर रखा है, नमन को कॉल कर देते हैं, राघव, सचिन, इन सबके पास कॉल जा चुकी है। चक्कर क्या है? आचमान भारद्वाज को कॉल कर लेते हैं। ये तो यार बहुत सारे लोगों को कॉल कर रखा है लेकिन कॉल तो कोई उठा नहीं रहा है। कोई आया है भाई पिक्चर में लग रहा है। अरे कोई ट्रेन में है भाई, कोई ट्रेन में है लग रहा है। अरे नहीं सर, ट्रेन में नहीं हूँ। अबे तो आवाज तो ट्रेन ही क्या आ रही है? सर पंखा चल रहा है। तो तुम्हारी तो शक्ल भी नहीं दिख रही दोस्त। क्या पंखे पे कैमरा लगा रखा है क्या? नहीं नहीं, फोन में। अरे तो तुम तो दिखाई नहीं दे रहे हो कहां पर? एक मिनट सर, मैं सेटिंग करता हूँ। सर दिखा मैं? है? नहीं भाई, कहां हो? सर पता नहीं, मेरी तो वीडियो आ रही है, इसमें क्यों नहीं दिख रही है? नहीं दिख रहे हो दोस्त। चलो ऐसी बात कर लेते हैं। कितने नंबर आए तुम्हारे? सर 221 आया। 221। और नंबर इंप्रूव करोगे अगले टेस्ट में? हाँ सर, अभी सर वो बोर्ड का इम्प्रूवमेंट भी दे रहा था, तो इस चक्कर में ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा। कई बच्चों ने, तुम प्रयास 2 के ही हो ना?
हाँ कुछ बच्चों ने बताया भी ये वाली बात की जो है वो एक इम्प्रूवमेंट का एग्जाम भी मैथ्स का बचा हुआ है, जिसकी वजह से मार्क्स जो है वो थोड़े से कोशिश थोड़ी कम कर पाए। ठीक है, चलेगा। लेकिन नेक्स्ट टेस्ट में चैप्टर भी अच्छे आ रहे हैं और वो दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, शायद फिजिक्स में भी ऑब्वियसली चैप्टर बढ़ गया होगा, मैथ्स का भी चैप्टर बढ़ जाएगा, तो कोशिश बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, है ना, तो बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। बाकी ये कि तुम्हें जो क्लास चल रही हैं जितना वो सारी समझ में आती हैं? हाँ सर, बहुत अच्छे से आती है। अच्छा, तो जो मुश्किल चीजें भी हम लोग डिस्कस करते हैं वो भी समझ लेते हो? हाँ सर, कोशिश करता हूँ, समझ में आ जाती है, ध्यान से सुनता हूँ तुमको। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम करते हो तो क्या उसको बाद में रिवाइज भी करने की कोशिश करते हो? हाँ सर, करता हूँ। वो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें सबसे ज्यादा जरूरी यही मान लेना चाहिए कि हमें वो रिवाइज भी करना है ना, तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जो भी आप करें उसको एक बार रिवाइज जरूर करें, है ना। हाँ सर। तो ठीक है, आप चलो अगली बार फिर मुलाकात करेंगे। ऑल द बेस्ट, खूब कोशिश करो बेटा, है ना, जम के तैयारी करो। हाँ, जम के तैयारी करो और माँ बाप का नाम रोशन